हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क का है क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 आपका आज बात करने वाले हैं। तो क्लास 1 का मतलब ये हुआ कि आज हम लोग बात करेंगे बेसिक टाइप का कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी क्वेश्चन में आएंगे 2 मिनट के बाद। पहले आपको मैं कुछ समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा कि ए किसी काम को करता है 10 दिनों में, ठीक है, 10 डेज में ए किसी काम को करता है, और बी उसी काम को करता है 15 दिनों में, ठीक है, 15 दिनों में, तो ये बोला जाए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी उसी काम को, जैसे मान लीजिए एक ही वर्क है, ये एक वर्क है, इसको ए और बी दोनों तरीके से करना चाहता है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये अगर 10 दिन में करता है और ये अगर 15 दिन में करता है, तो इसका मतलब जो 10 दिन में कर रहा है उसका एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जल्दी उस काम को ख़त्म कर लेता है। ठीक है, इसको काम करने में कितना दिन लगता है, 15 दिन लगता है। दैट मीन्स कि इसका एफिशिएंसी क्या है, उससे कम है। तो कैसे एफिशिएंसी निकाला जाएगा, इसके लिए सबसे पहले इसका तरीका क्या है, तो ये देखिए आप, हर एक क्वेश्चन में हम यही चीज़ करेंगे और आपको इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा, तो 10 का और 15 का हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये 30 क्या है, 30 है टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब कुल कार्य, यानी कि इन दोनों को 30 काम दिया गया है करने के लिए, जो कि ये कितने दिन में करते हैं, 10 दिनों में। इसका मतलब इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 3 होगा, है ना, यानी कि एक दिन में 3 काम करेगा, तभी तो 10 दिन में 30 काम करेगा। ये एफिशिएंसी हो गया इसका, यानी कि 10 को 30 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो 15 को 30 बनाने के कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका दिन कम होगा इसका मतलब उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, क्षमता ज़्यादा होगा। जिसका दिन ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका एफिशिएंसी क्या होगा, कम होगा। अब अगर देखा जाए तो ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पूरे टाइम एंड वर्क में। ठीक है, इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर आपको एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसीलिए एफिशिएंसी को अच्छे से समझना है। और अगर आपको एफिशिएंसी समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से इजीली बना सकते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, है ना, 5 काम करेगा एक दिन में। तो 30 काम करने के लिए कितना दिन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 30 और डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, तो पहले इस फॉर्मूला को मैं क्लियर कर लूँ कि टोटल वर्क, इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला चलेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, मेरा डेज निकलता है, डेज या जो भी है आवर, वो क्वेश्चन में जो भी बोला जाएगा वो निकलेगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टोटल वर्क यानी कि एलसीएम निकालेंगे। टोटल वर्क का मतलब, अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल वर्क का मतलब होता क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि एलसीएम। क्लियर है। जैसे मान लो कि ए का दिया है 10, बी का दिया है 15, सी का दिया 20, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जो भी मेरा एलसीएम आएगा, लघुत्तम आएगा, वो क्या होगा, टोटल वर्क होगा। फिर इस 10 को भी आपको टोटल वर्क बनाना है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 30 बन गया। 15 को टोटल वर्क बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 बनेगा। ये जो 3 है और ये जो 2 है, ये क्या है, एक दिन का काम है, यानी कि एक दिन में 3 काम करेगा ए, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 5। ठीक है, तो 5 काम आज किया, 5 काम फिर अगले दिन करेगा, 5 काम फिर अगले दिन करेगा, 5 काम फिर अगले दिन करेगा, 5 काम फिर अगले दिन करेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अभी तक कितना काम हो गया, 1 2 3 4 5, 25 काम हुआ है, जबकि काम कितना है, 30 काम है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन में क्या होगा, 30 काम पूरा हो जाएगा। इसीलिए टोटल वर्क को एफिशिएंसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मेरा क्या आता है, आंसर आता है। क्लियर है। तो आते हैं अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या सही हो सकता है। टाइप 1 से शुरू करेंगे। आज की वीडियो में बेसिक टाइप होगा, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ए 4 दिन तक काम करता है, फिर काम करना बंद कर देता है, फिर 4 दिन के बाद बी कार्य में शामिल हो जाता है, वो लेवल नंबर 2 होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसको लैंग्वेज में बोल के बताता हूँ एग्जाम में कैसे लैंग्वेज रहता है। ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ए का दिया हुआ है 10 दिन, बी का दिया हुआ है 20 दिन। तो एग्जाम में लैंग्वेज क्या होता है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, यानी ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इन 20 days, देन इन हाउ मेनी डेज, बोथ वर्किंग टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ भी वही सेम चीज़ है, ए किसी काम को 15 दिनों में, बी का दिया हुआ है कितना दिन, 20 दिन, और सी का दिया हुआ है कितना दिन, 40 दिन। आप दिन को देख के ये पता कर सकते हैं कि एफिशिएंसी किसका सबसे ज़्यादा होगा, कौन सबसे फास्ट है। अगर ये 15 दिन में करता है
ये 20 दिन में करता है और ये 40 दिन में करता है। इसका मतलब सबसे फास्ट कौन होगा? 15 दिन वाला फास्ट होगा, क्योंकि ये जल्दी काम को ख़त्म कर लेता है, यानी कि इसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं। पहले ये टाइप कंप्लीट करेंगे, फिर इसी में लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों का निकालना है एलसीएम। 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 20, 20 हो गया। टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया? TW का मतलब टोटल वर्क, कुल कार्य बोला जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। अब 10 को 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 20 को 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, जो मैंने प्रीवियस में बताया था, ठीक है। अब यही तो बोल रहा है ये कि दोनों मिलकर, जैसे बोलता है मिलकर, तो दोनों क्या होगा? जुड़ेगा। 20 को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, 6 से ही 2/3 दिन। अगर ये आवर होता तो यहाँ पे आवर में आंसर आता, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया, अगर दोनों मिलके काम को करेगा तो 6 से ही 2/3 दिनों में काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका टोटल वर्क आपका हो जाएगा 15, 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है ना। क्योंकि एलसीएम का भी ट्रिक होता है, मैंने बताया हुआ है बहुत सारी बार कि हाईएस्ट नंबर देखो आप 40, अब 40 का टेबल पढ़ो, तब तक टेबल पढ़ना है जब तक कि 15 उसको डिवाइड ना कर दे। जैसे कि 41 जा 40, 2 जा 80, 3 जा कितना? 120। अब 80 हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि 15 से 80 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 120 जो है ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 15 से भी होता है 8 बार में, 20 से भी होता है 6 बार में, और 40 से भी होता है 3 बार में। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, हाईएस्ट नंबर का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेबल अगर नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 जा 2 जा। चलिए तो इसका एलसीएम हो गया कितना? 120। ओके, अब इसको 120 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 15, 8 जा होता है 120, ये एफिशिएंसी निकल रहा है। इसको 120 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 120 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो कितना हो गया? 8, 6, 14 और 3 हो गया 17। 17 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अभी रेलवे वगैरह का जो एग्जाम आने वाला है उसमें ऐसे बेसिक क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। 17, 7 जा होता है 119, है ना। एक बचा आपका, यानी कि 7 मिक्स्ड 1/17 डेज क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 7 से ही 1/17 दिन। यानी कि ए अगर 15 दिन में करता है, बी अगर 20 दिनों में करता है, सी अगर 40 दिनों में उस काम को करता है, तो अगर तीनों एक साथ काम को शुरू करेगा, यानी तीनों मिलकर अगर काम करना चाहता है, तो 7 से ही 1/17 दिनों में काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अलग अलग की बात कि अगर ए अलग करेगा, बी अलग करेगा, फिर दोनों का पूछेगा तो क्या होगा। ए अलग किया, बी अलग किया, सी अलग किया, तीनों का पूछा तो क्या होगा। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो है टाइप नंबर 2। क्या? तो ए और बी किसी काम को दिया रहेगा आपका कि 10 दिनों में करते हैं, जबकि बी अकेले उस काम को 40 दिनों में करते हैं। तो ए अकेले कितने दिनों में करते हैं? तो मैं एक पहले ट्रिक लिखा देता हूँ कि जब कभी भी टुगेदर बोला जाए, टुगेदर जिसको हिंदी में कहा जाता है साथ साथ, यानी दोनों मिलकर या साथ साथ बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर होता है हमेशा प्लस, यानी कि वहाँ पर एफिशिएंसी क्या होता है? प्लस हो, जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया है, क्लियर है। और जहाँ पर बोला जाता है एलोन, एलोन का मतलब होता है अकेला, जैसे बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो अगला जो टाइप आने वाला है, फिर 2 क्वेश्चन हम लेंगे और उसमें एलोन की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने टाइप कर दिया है चेंज, आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अब क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर देता हूँ, क्या बोल रहा है कि ए और बी, लैंग्वेज कैसा होगा? ए और बी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी का पूछा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? एलोन की बात कर रहा है। यहाँ पे एलोन लिखा होगा, एग्जाम में लिखा रहेगा आपका कि बी एलोन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये कंफर्म है कि जब भी एलोन होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। टुगेदर में क्या होगा? प्लस होगा। अब यहाँ पर 3 पर्सन है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि ए और बी उसी काम को 40 दिनों में करते हैं। अब देखिए कैसे है, ये तीनों एक साथ काम करता है तो 10 दिन लेता है, कंफर्म है। अगर 3 व्यक्ति काम करेगा तो कम दिन लगेगा, अगर 2 व्यक्ति काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो बोल रहा है कि यदि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 40 दिनों में। अब अगर सी का पूछेगा तो आपको भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए और बी को हटा दें तो सी का ही वैल्यू आएगा। तो इसीलिए वो पूछा गया है क्या कि सी अकेले उस काम को, यहाँ पर भी मैं एलोन लिख देता हूँ, सी एलोन, यानी कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। सेम है, आपको फटाफट से क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना फास्ट होना चाहिए। 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा।
इसको 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। इसको 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। मैंने आपको बताया था एलोन, एलोन का मतलब क्या होता है? माइनस। तो 4 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि ए और बी काम करता है 4 दिनों में, है ना? ए और बी एक दिन में करता है 4 काम, जबकि ए अकेले करता है 3 काम, ठीक है? तो इसको अगर मुझे 4 बनाना है तो एक ही जुड़ेगा इसमें, तभी 4 बनेगा, तभी ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो 60 को क्या करेंगे हम? 1 से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला चल रहा है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? इसी फॉर्मूला सारा चैप्टर क्वेश्चन बनता है इसका। 60 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 60 डेज। यानी कि अगर बी अकेले उस काम को करना चाहता है तो 60 दिनों में काम क्या होगा? पूरा होगा। सेम आते हैं यहाँ पर, ए बी और सी का दिया हुआ है 10 दिन। ए बी और सी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि ए और बी कितने दिनों में करते हैं? 40 दिनों में करते हैं। इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40। हाईएस्ट नंबर है आपका 40, ठीक है? 10 से भी कटता है और 40 से तो कटेगा ही कटेगा। अच्छा, 10 को 40 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 40 को 40 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। एलोन में क्या करेंगे? माइनस, एफिशिएंसी को कर देंगे माइनस, 4 में से 1 चला गया तो 3। 40 डिवाइडेड बाय 3, 13 से ही 1/3 दिन। ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, अंश ज़्यादा होगा किससे? हर से, तो इसको डायरेक्ट इतने पे नहीं छोड़ना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसका एग्जैक्ट ऑप्शन में आपको यही दिया रहेगा 13 मिक्स्ड 1/3 डेज, ठीक है? ये हो गया एलोन की बात। अगर इसी में ऐसा क्वेश्चन हो कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी, अब दो पर्सन साथ में काम कर रहा है। अभी क्या था? 2 पर्सन साथ में कर रहा था, लेकिन एक अकेला के दिया था। 3 पर्सन साथ में कर रहा था, 2 अकेले का दिया था। लेकिन अब क्या है? ए और बी 20 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं, और सी और ए का दिया हुआ है 18 दिनों में करते हैं। अब यहाँ से बनेगा 4 क्वेश्चन। क्या? कि ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बी अकेले कितने दिनों में करेंगे? और सी अकेले कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग टाइप कर चुके हैं, टाइप नंबर है 3, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये तो मैंने 4 क्वेश्चन बनाया है, हम चाहते थे इसको 4 टाइप बना सकते थे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं। अब आप देखेंगे तो बी जो है एक बार ए के साथ काम कर रहा है, फिर बी किसके साथ काम कर रहा है? सी के साथ भी काम कर रहा है, फिर सी कहाँ आ गया? ए के साथ आ गया। यानी यहाँ पर हर एक जो है व्यक्ति 2-2 बार काम कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से ये चारों क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस चारों में से कोई एक ही पूछेगा। ये तो मैंने ऐसे बना दिया, ये बहुत कम पूछता है। पूछता क्या है कि ए अकेले कितने दिनों में करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए एलोन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, और सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, और लास्ट क्या है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये तो कंफर्म है कि इसमें होगा प्लस, इसमें होगा माइनस, इसमें होगा माइनस, इसमें होगा माइनस। लेकिन इसका बनाने का तरीका एक बार आपको बढ़िया समझा रहा हूँ मैं इसको, और मैं इतने ही स्टेटमेंट में सारा काम इसको करूंगा, इतने ही दूर में इसको सॉल्व करना है मुझे। चारों का आंसर एक ही बार आना चाहिए। कैसे आएगा? सबसे पहले एलसीएम निकलेगा, ये तो सबसे पहला काम होगा। एलसीएम इसका होगा 10, 12 और 15। 15 का टेबल देखा जाए तो 15 1 जा 15, 2 जा 30, 30 से 12 नहीं डिवाइड होगा। फिर आगे जाएंगे तो 45, फिर भी नहीं डिवाइड होगा। अगर 15 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 15 चौके होता है 60। 60 जो है 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी होगा, और यानी कि तीनों के टेबल में आता है। यानी एलसीएम कितना होगा इसका? 60 होगा टोटल वर्क। चलिए, इसको टोटल वर्क बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको कितने से? 5 से मल्टीप्लाई, इसको कितने से? 4 से मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी 12 दिनों में करते हैं, सी करते हैं 15 दिनों में, तब ये इसका एफिशिएंसी होता। लेकिन ये जो एफिशिएंसी है ये किसका किसका है? ए और बी का है, जबकि बी कहाँ है? सी के साथ भी है। फिर ये जो एफिशिएंसी है ये बी और सी का है, जबकि सी कहाँ है? ए के साथ भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल बनाने के लिए, यानी कि 2 बार ए है, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो इसको सिंगल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस एफिशिएंसी को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 120। अब ये क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, तो आपको लेंथी बताऊंगा मैं। अब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो अब ये क्या बना पता है आपको? अब ये बन गया
ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी कितना हो गया, ये देखिए आप 6 और प्लस 5 11, 11 प्लस 4 कितना हो गया 15। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ए बी और सी तीनों मिलके कितने दिनों में काम को करेंगे, तो आपका आंसर आ चुका है 120 बटे में क्या हो गया 15 हो गया। 15 8 120, यानी कितने दिनों में करेंगे, वो 8 दिनों में काम को पूरा कर लेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ए बी बी सी और सी ए का दिया होगा है तो एफिशिएंसी पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम बनाने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपको 120 बनाना पड़ेगा, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसको 60 बनाएंगे सबको, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको क्या करना है पता है, ये जो 120 हमारा है ये सब के लिए एलसीएम हो गया। अब बार बार मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल वर्क मेरे पास सबके लिए आ चुका है। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी चाहिए, टोटल वर्क एफिशिएंसी, टोटल वर्क एफिशिएंसी। मतलब कहने का ये है कि एक बार अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको तीनों के लिए टोटल वर्क अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ये 120 हमने फिक्स कर दिया है। अब इसका एफिशिएंसी क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना है। ए बी और सी मेरा कितना आया है 8 दिन आया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ए बी और सी में से किसको माइनस करेंगे कि ए का वैल्यू आएगा। तो ए बी और सी, ये आपका ए बी और सी है, ठीक है, ध्यान रखना है। या यही ले लेते हैं, ये एफिशिएंसी से मुझे मतलब है, तो एफिशिएंसी मेरा कितना आ चुका है ए बी और सी का 15, ठीक है। तो 15 को अगर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा। अच्छा 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, सबको डबल कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि 12 गुने में 10 120। अब सबको 120 बनाना है। पहले हमने क्या बनाया 60 बनाया, अब हम कितना बनाना है 120। तो 60 तो ऑलरेडी बना हुआ है ही, सबको हम डबल अगर कर देंगे तो 120 बन जाएगा, है ना। तो सब में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब आप सोच रहे होंगे कि 120 क्यों बना रहे हैं, तो मेरे पास सबका एफिशिएंसी कितना हमने लिया है 120 लिया है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कितना 12, ये हो गया कितना 10, ये हो गया कितना 8। अब आपके पास जो है सबका आंसर आ चुका है। कैसे, तो अगर ए का निकालना है, देखिए कैसे होगा, ए का अगर निकालना है तो ए बी और सी में से किसको माइनस करना पड़ेगा, बी और सी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मेरे पास टोटल एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 15, ये 8 हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी एफिशिएंसी है। अगर हम यहाँ आते हैं 8 लेते हैं ये, तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, यानी ए बी और सी का एफिशिएंसी मेरे पास ऑलरेडी 15 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके माइनस करेंगे, बी और सी माइनस करेंगे 15 में से, तो कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपका कितना 5। फिर से बता रहा हूँ मैं, ए बी और सी का एफिशिएंसी 15, जिसमें से बी और सी का एफिशिएंसी हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 15 में से 10 चला गया तो कितना होगा 5, ये हो जाएगा आपका कितना दिन 24 दिन। चलिए ए का आंसर आ चुका है, यहाँ हटा देते हैं। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो भी 15 ही एफिशिएंसी आएगा, क्योंकि 8 को 120 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 हो जाएगा 120। तो इस यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास ए बी और सी का एफिशिएंसी ऑलरेडी 15 हो चुका है, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है करने से। अच्छा अब बी का निकालना है तो ए बी सी में से किसको माइनस करेंगे, ए और सी को। तो 15 में से 8 को माइनस कर देंगे, एफिशिएंसी माइनस होगा। एक बात मैं बता देता हूँ कि जैसे ही दिन को हम एफिशिएंसी बनाते हैं तो इस क्वेश्चन का रोल खत्म हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने इसको क्या किया 12 बना दिया, इसको हमने क्या किया 10 बना दिया, इसको हमने क्या किया 8 बना दिया। अब आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि ये क्या चीज़ है, दिन था इसका काम हो चुका है। अब जो भी काम होगा वो एफिशिएंसी के साथ ही करना है आपको, ठीक है। तो 15 में से 8 चला गया तो हो जाएगा आपका 7, यानी हो जाएगा 120/7। इसको कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा कितना 7 1 जा 7 5, 7 7 जा यानी कि 17 से ही 1/7 दिनों में बी अकेले उस काम को करेगा। सी के लिए किसको माइनस करना है, ए और बी को माइनस करेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को हटाएंगे तो किसका बचेगा, सी का बचेगा। तो 15 में से 12 चला गया तो क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका कितना दिन 40 दिन। यानी एक ही क्वेश्चन में क्या हो गया 4 क्वेश्चन मेरा बन चुका है एक क्वेश्चन से। तो ये 4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में अलग अलग टाइप का होता है। ये एक टाइप बना सकते हैं, ये एक टाइप बना सकते हैं, ये एक टाइप बना सकते हैं, ये एक टाइप बना सकते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए सीधे डायरेक्ट कि ए बी इतने दिनों में करते हैं, बी और सी 12 दिनों में करते हैं, सी और ए 15 दिनों में करते हैं, और बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम बी की बात करें, यानी कि आपको ना ये पूछे ना ये पूछे, एग्जाम में तो कोई एक ही पूछेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना, ए और बी का आपका दिया हुआ है कितना 10, बी और सी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे सीधे इस क्वेश्चन से डायरेक्ट अगर बी का निकालना है तो हम एक लाइन में कैसे बनाएंगे, ठीक है। ए और बी का दिया हुआ है 10, बी और सी का दिया हुआ है कितना 12, सी और ए का कितना दिया हुआ है आपके पास 15।
चलिए अब मुझे क्या निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम आपका कितना हो गया 60, टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 60, कितने से 6 से, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा कितना 4, इसको कर देना आप डबल, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 120। अब आप ये कंफर्म हो गया कि आपके पास 120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, बी का टोटल वर्क आ चुका है। अब सिंपल सी बात है, 6 + 5 हो गया 11, 11 + 4 कितना हो गया 15, 15 आपके पास क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, टोटल एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, टोटल एफिशिएंसी आपके पास आ चुका है। टोटल एफिशिएंसी में से किसको माइनस करेंगे, यानी कि A + B + C में से किसको माइनस करेंगे कि B का वैल्यू आएगा, तो A और C को माइनस करेंगे, इसका एफिशिएंसी कर देंगे हम डबल, क्योंकि मुझे कितना चाहिए 120 चाहिए। तो 15 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 8, 15 में से 8 को माइनस कर देंगे 7। तो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी वही आया था, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे सिर्फ B का पूछेगा तो A, B और C निकालना पड़ेगा, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो तभी निकलेगा जब मुझे A, B, C का पूछा जाए, अदरवाइज A, B और C का वैल्यू निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, अगर B का पूछता है तो A और C का एफिशिएंसी को क्या करो डबल कर दो, टोटल में से माइनस कर दो। अगर A का पूछता है तो किसके लिए किसको माइनस करेंगे, B और C के एफिशिएंसी को डबल कर दो, 10 हो गया, 15 में से 10 को माइनस कर दो, 5 हो जाएगा, 120 बटे में कितना हो गया 5, ठीक है। अगर आपको C का पूछता है तो 120 बटे में A और B को माइनस कर दो, यानी कि इसका डबल करो, डबल करके माइनस करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 3। आप देखेंगे सबका आंसर आ चुका है, इसका आंसर 24 यहाँ भी आया था, इसका आंसर 40 यहाँ भी आया था। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन होता है आप ध्यान रखना है आपको कि कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा, आपको इस तीनों में से कोई ना कोई चीज़ पूछेगा एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइप 3 जो है यहाँ से आपका लेवल शुरू हो गया एग्जाम के बेस में पूछना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 4, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और शेयर जितना कर सकते हैं खूब करें, भर भर के करें, और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेवल के साथ, टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट लेवल। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।